हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल रेलवे का पेपर हो गया, कैसा पेपर आया, कैसा आएगा आगे, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या एनालिसिस है उस पेपरों के, सारे मैं यहाँ लेके आया हूँ। सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। कल जो पेपर हुआ कैसा नहीं हुआ, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारा यहाँ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। चलिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत आसान आया। ठीक, पेपर बहुत इजी था। मॉडरेट से लेके मॉडरेट समझिए आप, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, इजी से मॉडरेट समझिए। पेपर आसान था, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, मान लीजिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, नेट से मैं कलेक्ट किया हूँ और मैं अपने स्टूडेंट से बात किया हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन जो मिले हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ के, वो मैं सारे यहाँ लेके आया हूँ। साइंस के क्वेश्चंस जो भी मुझे मिल पाए हैं मैंने सारे यहाँ कलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। और कट ऑफ ऊपर क्यों जाएगी उसका एक रीज़न है, क्योंकि कट ऑफ देखिए मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटें थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी लो होगी। ठीक है, जहाँ थोड़ा सा रूरल एरिया है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ और सिटीज़ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई होगी एज कम्पेयर टू सिलीगुड़ी। ठीक, समझ में आ रहा है मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ जो होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, मैं सब कुछ आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन कल आए थे जनरल स्टडीज में। ये देखिए, ये क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज में। पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बाय बलवंत राय। ठीक है, इजी है। सौर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, दामोदर रिवर को। टीवी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। डू और डाई, महात्मा गांधी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। कर्नल मल्लेश्वरी ने कौन से गेम में उन्होंने ब्रोंज जीता था 1996 ओलंपिक में, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। इसमें ऑड वन छाटना था, बहुत इजी था। पहला ये देखिए, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। रॉयलेट एक्ट कब हुआ था, 1919। गोल्डन टेम्पल डम्बुला कहाँ पे है। देखिए जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे कि डम्बुला एक श्रीलंका में बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है नियर सी बीच। तो डम्बुला वो जगह कहा जाता है, तो श्रीलंका है आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपसे, विटिकल्चर किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स को कहते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी गई है, तो इसका आंसर है 21 अमेंडमेंट। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 61 अमेंडमेंट से तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये 21 अमेंडमेंट नहीं है, आर्टिकल 21 है। ये आर्टिकल 21 है, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेंडमेंट 61 कहता है कि जो 18 साल एज हो गई है 21 से घटा के, वो 61 अमेंडमेंट से की गई है। कन्फ्यूजन बहुत है लोगों। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, सब जानते हैं बहुत। देखिए ये क्वेश्चन सारा भाई वाला, ये हर एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी जो LIC हुआ था उसमें आया था, अभी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का उसमें आया था। सारा भाई सोचते हैं तो स्पेस से ही समझते, नहीं ये क्लासिकल डांसर थी, ठीक। कोणार्क टेम्पल, नरसिम्हा देव। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ठीक है। देखिए डांस से और इन सब से क्वेश्चन, कल्चरल से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है। लोकसभा, नंबर ऑफ लोकसभा फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ठीक है। पेंसिलिन किसने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। देखिए अरुणा आसिफ अली ने होस्ट फ्लैग किसका किया था, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन उनके अरेस्ट होने के बाद अरुणा आसिफ अली ने इसको लीड किया था, ठीक है। देखिए बायो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, किस संदर्भ में बनाए जा रहे हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ये अलग अलग क्वेश्चन हैं इस तीनों शिफ्ट में जो हुए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, वो तीनों क्वेश्चन में जो भी जितना मुझे मिल सका है मैं सब कुछ लेके आया हूँ। इंटरनेशनल योगा डे, देखिए ये तो 99% हर एग्जाम में आ रहा है। ये योगा डे कब मनाया जाता है, अब नहीं आएगा, ठीक है। जो आना था आ चुका है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर साहब, ठीक है। क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी LIC में भी आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक
ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? 2018 का। 2016 का कहाँ होगा? रियो ब्राजील में होगा। 18 का ये विंटर का है, साउथ कोरिया में खेला जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री वाइज, कंट्री पूछा है एरिया वाइज, कौन सी होगी? कनाडा। पहली कौन सी है? पहली रशिया है। तीसरी कौन सी है? यूएसए। पता होना चाहिए आपको। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है। देखिए जितने क्वेश्चन मुझे मिल सके हैं नेट से और अपने दोस्तों से और स्टूडेंट से बात करने के बाद मैं लेके आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ देख लेते हैं कैसे। देखिए मैथ का जो पार्ट था वो इजी था। ठीक, वहाँ से आप मान चलिए 18 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। रीजनिंग बहुत आसान थी। रीजनिंग जो थी वो सबसे इजी पार्ट थी। इसमें आप कोशिश करिए कि 25 के 25 अटेंड कीजिए। 25 नहीं करते हैं तो 22 तक तो करके ही आइए, क्योंकि यही है जो आपका बेस बनाएगी। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान आई है। अब बात पड़ता है जीके का। देखिए जीके में सारा खेल उन्होंने यही खेला हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये 50 नंबर का है, 25 नंबर का मैथ है और 25 नंबर का रीजनिंग है। ठीक है, 50, बाकी 50 नंबर में ये है, जीके है, साइंस है। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट, ये 20 नंबर, ये 20 नंबर ये। अब आप सोचें 10 नंबर कहाँ गए? करंट से 10 क्वेश्चन आए हैं 10 नंबर के। ये रहा आपका 50%। और कहीं ना कहीं आपको फोकस जो करना है वो यही 50 नंबर है, क्योंकि ये मैथ बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। रीजनिंग तो बहुत आराम से कर लोगे। ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। आने जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आगे, प्लीज़। ठीक है, करंट पे 10 क्वेश्चन आए हैं। करंट में उन्होंने बजट से पूछे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बजट से आए हैं। साइंस से बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। जीके से इजी क्वेश्चन, टफ नहीं आए, इजी आए हैं, लेकिन उन्होंने फोकस पूरा इस पे किया है। ठीक है, यहाँ से आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं। कल का पेपर जो हुआ है, देखिए कट ऑफ के मामले में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग कट ऑफ होगा। ठीक है, रांची वालों का अलग है, इलाहाबाद वालों का अलग है, चंडीगढ़ वालों का अलग है, बेंगलुरु वालों का अलग है। हर जगह अलग कट ऑफ आएगी। तो अमूमन जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कुछ इसी रेंज में आएगी। ठीक है, ठीक है, इसी रेंज में कट ऑफ कुछ आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ कम होगी, कहीं बहुत ज़्यादा होगी। एज कम मैंने पहले बताया कि रूरल एरियाज में जो है, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ थोड़े से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ देने वाले कम हैं, कम लोग हैं और कंपटीशन कम है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। जहाँ अपना अर्बन एरिया है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ये सब हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो जहाँ पे कंपटीशन बहुत है तो यहाँ कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप किस एरिया में आपने कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद से आप मानिए ना मानिए लगभग 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 15 लाख लोगों ने। ठीक है, कंपटीशन यहाँ बहुत टफ है, तो यहाँ की कट ऑफ मान के चलिए बहुत ऊपर जाएगी। ठीक है, सिलीगुड़ी बहुत कम लोगों ने दिया है, वहाँ बहुत कम अप्लाई, तो वहाँ कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस सीटें बहुत कम है, सबसे हाई कट ऑफ जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि सीटें बहुत कम है और सब ने लगभग मैं मानूँ तो 80 से 90% लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी हो, क्योंकि इसकी पे ग्रेड अच्छी है, जॉब अच्छी है, तो हर किसी ने दिया। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटें बहुत कम है। तो कुछ कट ऑफ जो यहाँ पे दी गई है, जनरल का 91 से 83 के बीच में होगा, ओबीसी का 94 के 82 के बीच में होगा, एससी का 80 से 74 के बीच में होगा, एसटी का 80 से, ये गलत है, 80 का कुछ 75 के आसपास होगा। ठीक है, देखिए ये होगा, इसलिए ये 90 तो मान के चलिए कि 90 आपको लाना ही लाना है अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है और वहाँ 90 तो जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है। आप अपने स्टेट जहाँ से अपने अप्लाई किया, आप देखिए ना कमर्शियल अप्रेंटिस की कितनी सीटें हैं वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ तो सीटें बहुत कम है और लाखों लोगों ने अप्लाई कर रखा। तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ ऊपर के मतलब 100 लोग होंगे, 100 लोग वही होंगे जो 90s में पाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जज कर सकते हैं कट ऑफ कैसे बनती है। ठीक है, चलिए ट्रैफिक अप्रेंटिस की
सेम वही हाल रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा, क्योंकि सीटें इसमें ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पिछला जो हमने देखा था ये कमर्शियल अप्रेंटिस से। ट्रैफिक अप्रेंटिस सीटें ज़्यादा हैं, लोगों ने प्रेफरेंस भी दे रखी है क्योंकि अच्छी है, अच्छी जॉब है। तो यहाँ की मुझे मानने में जो पेपर हिसाब से 82 के आसपास जाएगी, और ओबीसी की 80 जाएगी, एससी की 73, ये 70 आई थिंक 75 के आसपास होगा, ये गलत लिखा हुआ, और ये 73 के आसपास, ठीक है, ये कट ऑफ होगी। ठीक है, देखिए कट ऑफ कोई वो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ यही आएगी। मैं एक कल का पेपर देखने के बाद एक रिव्यू बना रहा हूँ, एक अपने दिमाग में समीकरण बना रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेपर, मानिए पेपर खिलवाड़ था, पेपर ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, मुझे जैसे पता चला है पेपर बहुत इजी था। लोग मैथ में गेन कर रहे हैं, लोग रीजनिंग में तो 25 के 25 करके आ रहे हैं। जो खेल है वो जीके, जीएस और साइंस में है। करंट अफेयर भी ऐसी आ रही है कि जो कहीं ना कहीं आप, अगर आप टच में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सीनियर क्लर्क किसी वैकेंसी बहुत कम थी, फिर भी जनरल की 80 है, ओबीसी की 75 है, एससी की 64 है, एसटी की 57 के आसपास रहेगी। स्टेशन मास्टर की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, और गुड गार्ड और स्टेशन मास्टर की सीटें सबसे ज़्यादा अधिक थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी लो होगी, आप थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड की। तो जनरल में जो है वो 75 से 80 के आसपास रहेगा, इससे 80 से ऊपर नहीं हो सकता। ओबीसी का 70 के आसपास रहेगा, एससी का 65 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एसटी का कोई ना कहीं 60 से 65 के आसपास रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर इससे से कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस आता है। तो वैसे यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एससी और एसटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस इनके बीच में होगा। गुड गार्ड, जी हाँ, इसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा है और हर जगह पे है। ठीक है, आपने कहीं से अप्लाई किया हो, वैकेंसी हर जगह आपको मिलेगी गुड गार्ड। तो जनरल की कुछ 80 से 85 के आसपास होगी, ओबीसी की 75 के आसपास होगी, एससी की 65 से 70 के आसपास होगी, एसटी की 70 से 65 के आसपास होगी। ठीक है, कुछ ये रफली आइडिया गुड गार्ड इसलिए क्योंकि वैकेंसी हर जगह, वैकेंसी अच्छी खासी है। ठीक है, रिजर्वेशन क्लर्क के लिए ओबीसी कोई वैकेंसी नहीं थी, जनरल की 82 के 85 के आसपास होगी, एससी की 74 से 72 के आसपास होगी, एसटी की 71 से 70 के आसपास होगी। चलिए अब एक मोटा देख लेते हैं कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरल के लिए आप अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट तो 90 आप करिए ही करिए, क्योंकि इससे नीचे आपका गुजारा नहीं है, और कोशिश करिए 80 से 85 के बीच में नंबर लाने की, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। क्योंकि कोई सेकंड स्टेप नहीं है, सीधे सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 1 स्टेप एग्जाम है, तो कट ऑफ हाई होगा ही होगा। ये हुई कट ऑफ। ओबीसी आप कम से कम 85 अटेम्प्ट करिए ही करिए, और कहीं ना कहीं 75 से 85 के बीच में आपको लाना ही पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ है। एससी आपके लिए 80 से 85 आप अटेम्प्ट करिए ही करिए, और जिसमें से आपका नंबर 75 से 80 होना ही चाहिए अगर आपको चाहिए सिलेक्शन। एसटी मान के चलिए 75 आपको अटेम्प्ट करना ही है, 80 और उसमें से 75 आप लाइए ही लाइए। देखिए ये है सही, एक आप मान के चलिए, क्योंकि पेपर कल बहुत आसान आया है, आपको भी बहुत आसान मिलेगा। कोशिश करिए मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाइए। कट ऑफ इतनी हाई जाने का रीज़न यही है क्योंकि दूसरा स्टेप नहीं है आपको। अगर मेंस होता या कुछ होता तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ये जो 80 है कहीं ना कहीं ये 75 और 70 लाइक करती, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आपको सीधे सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं से आपको कंपटीशन में अगर ब्रेक करना है तो कमर कस लेनी होगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, मैथ बहुत इजी आ रही है,
ठीक है। चलिए एक रफली आइडिया यहाँ से ले लेते हैं। देखिए मैथ जो है वो बहुत इजी आ रही है, तो कोशिश करिए आप 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आइए और 18 क्वेश्चन 15 से 16-17 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। एक मैथ इजी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज उनके लिए, क्योंकि उनके लिए ये मैथ कुछ नहीं है, क्योंकि एसएससी कंपेयर जो मैथ आई है वो कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सब जो मैथ आई है एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। डीआई से क्वेश्चन आए हैं, डीआई से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और एसआई से क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट लॉस से आए हैं, एवरेज से आए हैं, परसेंटेज से आए हैं, नंबर सिस्टम से आए हैं, ठीक है। इजी है, तो मैथ में आप 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आइए, ठीक है। रीजनिंग प्लीज इसको मत बख्शिएगा, रीजनिंग में पूरे 25 के 25 करके आइएगा, बहुत ईजी आ रही है। अगर फंसिएगा नहीं, अगर कहीं फंसते हैं तो प्लीज टाइम मत खराब करिए, कोशिश करिए 20 से 25 के बीच में अटेंड करें। जो जीएस और जीके पूरा है ये 50 नंबर का आएगा, कोशिश करिए कि 40 अटेम्प्ट करके ही आइए, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। करंट बहुत ईजी आई है, स्टैटिक जीके जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं आ रहा, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनके लिए पेपर कुछ नहीं है। मैं मान के चलिए आराम से आपके 80 से 85 नंबर आ सकते हैं, और वही आपके लिए सिलेक्शन का सूत्र है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए गुड बाय, और यही कट ऑफ रहेगी। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए जवाब दूंगा। और फिलहाल अगला पेपर जब होगा तो मैं और तस्वीरें और क्लियर होंगी। अभी तो पहला पेपर हुआ है तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, आगे पेपर आता जाएगा तो इससे क्लियर होगा कि अमूमन हम किस तरफ जा रहे हैं, और एक जो समीकरण बनाएंगे कट ऑफ का वो कितना हो सकता है। 2-3 चीज़ें मैं बताते चलूँ। पहली, पेपर आसान था, आप आराम से 80% कर सकते हो। तीसरा, अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लीज़ आप जीएस पे फोकस करो, क्योंकि 50 नंबर 50% वो कैरी कर रही है। चलिए अभी के लिए बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ।